ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों और बहनों, दोस्तों और छोटो बच्चों और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम जय राम जय जय राम। भाइयों दोस्तों, कलयुग में राम नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। आज इस करी काल के प्रभाव से केवल राम नाम के जप से ही बचा जा सकता है। केवल राम नाम का अस्त्र ही है जो हमेशा आपके साथ रहे, हर समय रह सकता है। पर जप को नियंत्रण करना पड़ेगा, वो भी भाव श्रद्धा विश्वास से भरकर। आज का समय अलग है। संतों और महर्षियों का कहना है जो कलयुग में सतयुग का होने वाला है, केवल मौत ही मौत दिखाई देगी। केवल राम नाम का जो सहारा लेगा वही बचेगा और बाकी सब पिस जाएंगे। मेरे गुरुदेव कहते थे गांव में जब चंद की शरण में रहने वाला ही इस विनाशकाल स्थिति में या समय में ही बच पाएगा, बाकी सब पिस जाएगा। इसलिए बिना समय गवाए भगवान या सदगुरु के पैर पकड़कर राम नाम का जाप चालू कर दें, और जिससे आप और आपके परिजन सकुशल रहें। सदगुरु के बताए उपदेशों और राम नाम के महत्व को जन जन तक पहुँचाएं और इस जन तक पहुँचाने का कार्य भी करें, जिससे सभी राम नाम की शरण लें और यह भयावह स्थिति से अपने आप को बचाएं और अपने परिवार को भी। आज जो कथा ये दास आपको बताने जा रहा है यह दिल्ली के सोनी जी की है। अगर इस दास के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके इस चैनल को, पवन पुत्र हनुमान चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, ताकि नए से नए वीडियो जो मेरे आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक और आपसे विनती है कि जिसको भी भगवान पर भरोसा है या कोई अनुभूति है भगवान के लेके, तो वो अपने अनुभव मेरी ईमेल आईडी पे शेयर कर सकता है अपने नंबर के साथ, ताकि मैं उससे बात करके उस पर भी वीडियो बना सकूं, ताकि जिनके जीवन में अंधेरा है उनके जीवन में उजियारा आ सके और प्रभु की कृपा से उनको प्रभु की कृपा भी मिल जाए। तो कृपया आप भूले ना, मुझे भेजें तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं। सोनी जी ने बताया कि वे अपने माता पिता के साथ हैदराबाद आने वाले हैं। काम की वजह से हैदराबाद में वे रहने लगे थे। उनका खुद का काम था, उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक बहन और एक भाई भी हैं और सकुशल सब कुछ बढ़िया चल रहा है और इनके परिवार में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है भगवान की कृपा से। माता पिता जी बताती हैं कि माता पिता जी ने राम नाम की दीक्षा ले रखी थी, जिसके कारण घर का माहौल काफ़ी सात्विक रहता था। वहाँ लोग लहसुन प्याज और तामसिक भोजन भी नहीं करते थे। उनकी माता पिता सुबह जल्दी उठ के राम नाम का जाप करते थे और उनका मानसिक जाप दिन भर चला करता था। उनके दिए हुए संस्कारों की वजह से उनकी सोनी जी की भी राम नाम के जाप पर बहुत श्रद्धा और भक्ति बढ़ गई थी। वो भी जाप करने लगी थी। उनका कहना था कि राम नाम का जाप करने से कोई भी परेशानी नहीं आती है और वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ये राम नाम का जाप का प्रभाव ही है कि हमारे घर में जो भी लोग आते हैं वो उनको घर का माहौल बड़ा सकारात्मक वातावरण लगता है, जिसके कारण हमारे घर में जो भी आता है उसको भी घर की सकारात्मक ऊर्जा का महसूस होती है और वो खुश रहता है, हमें आशीर्वाद देके जाता है। सोनी जी ने बताया कि वो कक्षा 10 में पढ़ती थी, तो एक दिन वे अपने घर से विद्यालय के लिए आ रही थी, तो कुछ ही दूर पर चली होंगी, तभी किसी तेज गाड़ी ने उन्हें तेज टक्कर मार कर लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान की वजह से वो जमीन में गिर पड़ी। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, किंतु डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। पुलिस केस हो गया था ना, इसलिए। तभी उसी समय एक मजबूत कदकाठी का एक व्यक्ति जिसने धोती कुर्ता और माथे में तिलक लगाया हुआ था वो आया। बड़ी फुर्ती से वो आया और किसी को बिना बताए मुझे तुरंत उठाया और मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया। और जब मैं स्ट्रेचर में लेटी थी तब डॉक्टर उससे पूछ रहे थे कि आप भैया कौन हो? तो उन्हें बताया था कि मैं राम जी का दास हूँ, आप इसका इलाज करें। उन्होंने बोला
आप इनका इलाज करें। तब डॉक्टर बोले तो पुलिस केस है। तो वह बोले कि आप इलाज चालू करें, मैंने पुलिस को बता दिया, वो थोड़ी देर में आ रही होगी। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने मेरे माता पिता को फ़ोन कर दिया। आधे घंटे में पुलिस और मेरे माता पिता दोनों आ गए। पुलिस ने जब पूछा कि आप कौन है और क्या हुआ था, तो उसने उस पूरी घटना का विवरण दे दिया और उनको भी उन्हें यही बताया कि मैं राम नाम का दास हूँ। और इलाज करने वाले डॉक्टर ने जब बाहर आकर बताया मेरे माता पिता को कि अगर इस बच्ची को कुछ देर और हो जाती है तो इसका बचना मुश्किल हो जाता। अब बच्ची खतरे से बाहर है। सोनी के माता पिता जी ने उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए। जी हाँ, सोनी के माता पिता ने उसके पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप तो हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। तब वह व्यक्ति बोला कि मैं तो राम जी का दास हूँ। करने वाला तो सिर्फ वो प्रभु राम है, जो भक्तों को कभी निराश नहीं करता। ये सब आपके राम नाम के जप के प्रताप से हुआ है। जो आपकी बिटिया मौत के मुंह से वापस आ गई। वह व्यक्ति यह बोलकर हॉस्पिटल से बाहर आ गया और सोनी जी के माता पिता उसके पीछे भागे, पर देखते देखते वह आंखों से ओझल हो गया। उन्होंने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। वह निराश वापस आ गए। कुछ देर बाद सोनी जी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तो सोनी जी के माता पिता दोनों उसके पास बैठ गए। सोनी जी के माता पिता के मन में बात आई कि वह व्यक्ति कौन था जो बता रहा था कि वो राम नाम का दास है। और वह व्यक्ति कौन था, वो कैसे जान गया कि हम लोग 24 घंटे प्रभु का नाम के जाप करते हैं। तभी उनके सोनी जी के पिताजी के में एक खुशी की लहर दौड़ आई। उनको लगा कि वो कोई नहीं, वो साक्षात हनुमान जी थे। तभी तो वो राम जी के दास अपने आप को बता रहे थे। तभी उन्होंने कहा घर का नंबर बिना जाने घर में फ़ोन मिला दिया है। तभी उनके पिताजी की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। और तभी उसके बाद फिर उनको इस हालत में देख के उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं। तो वो बड़े रुआसे भाव में आके बोले कि आज तो साक्षात हनुमान जी हमारी बिटिया को बचाने आए थे। दोनों का मन भर गया। दोनों प्रभु की लीला की जय जयकार करने लगे। राम नाम के प्रताप से सोनी जी की बिटिया 5 दिन में ठीक हो गई और घर आ गई। सोनी जी के पिता ने सभी को हनुमान जी की कृपा और राम नाम की कृपा के बारे में बतलाया। और सोनी जी के पिताजी ने अपने घर में 24 घंटे राम नाम का जप का कीर्तन करवाया। उसके बाद हवन और भंडारा भी हुआ। सोनी जी ने बताया, उस दिन के बाद मेरे मन में राम नाम की महिमा और विश्वास और श्रद्धा असीम बढ़ गई। राम नाम के होते ही उन्होंने कहा कि राम नाम के होते ही मेरा कभी भी हाइट नहीं हो सकता। उनको ये विश्वास हो गया। आज सोनी जी जो हैं 46 वर्ष की हो गई हैं और दिल्ली में अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं। उनका राम नाम का जप अब भी चल रहा है। उनका कहना है कि राम नाम से क्या कुछ नहीं हासिल हो सकता है। आदमी प्रयत्न तो करके देखे कि जीवन में क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। भाइयों बहनों, आप लोग ने देखा कि कैसे राम नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता है। बस हम एक श्रद्धा, विश्वास और भाव से करके तो देखें। प्रभु तो हम पर अपनी कृपा गिराने के लिए तत्पर ही हैं, लेकिन पहले हाथ तो हम बढ़ाएं, तो प्रभु हमारा हाथ पकड़ के अपनी कृपा जरूर हम पर बरसाएंगे। इस कलयुग में पता नहीं कब किसको क्या हो जाए, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। और क्या हम मुसीबत का इंतजार करेंगे कि कोई मुसीबत आए तब हम प्रभु का नाम लें? कितने खराब है कि हम लोग मुसीबत का इंतजार करेंगे। पहले ही ना हम प्रभु का नाम जप लें ताकि हमारे जीवन में कभी भी मुसीबत ना आए। जिसको इस दास का प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और किसी का भी कोई भी अनुभव हो भगवान के प्रति तो मेरे इस ईमेल पे फॉरवर्ड करने की प्रयास करें अपने नंबर के साथ। और इसको शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि और लोग के जीवन में भी उजाला आए और उनके जीवन सुधर जाए। तो मैं अब ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अब मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। धन्यवाद।